इजराइल व फलस्तीन के बीच जारी संघर्ष के दौरान ये सवाल उठता है कि आखिर हमास की ताकत कितनी है, उसके मददगार कौन कौन हैं। आपको विस्तार से बताते हैं कि एक अघोषित न्यूक्लियर पावर मुल्क इजराइल को कड़ी टक्कर देने वाला हमास कितना ताकतवर है और उसको शक्ति कहां से मिलती है। बीते कई दिनों से इजराइल व फलस्तीन के बीच आर्म्ड स्ट्रगल जारी है। इजराइल से कड़ा मुकाबला कर रहा हमास भी डटा हुआ है। वो इजराइल के बराबर तो नहीं, लेकिन उससे कतई कमजोर भी नहीं है। उसके मित्र देश भी हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमास के हथियारों के जखीरे में जो असला सबसे महत्वपूर्ण है वो जमीन से जमीन पर मार करने वाली उसकी मिसाइलें हैं। उसके पास ऐसी अलग अलग तरह की मिसाइलें भी हैं। हमास की तरफ से पिछले दिनों कॉर्नेट गाइडेड एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल भी देखा गया है। माना जा रहा है कि ये मिसाइलें मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप से सुरंगों के जरिए उसे हासिल हुई हैं। लेकिन हमास के पास हथियारों का जो जखीरा है उसके एक बड़े हिस्से का निर्माण गजा पट्टी के इलाके में भी हो रहा है। गजा पट्टी में डिवर्सिफाइड और रिफाइंड वैरायटी के हथियारों को बनाने की क्षमता कहां से आई, इसे लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि उसकी तकनीक उनके पास ईरान से पहुंची है। उनका कहना है कि गजा पट्टी में उसकी इंडस्ट्री ईरान की मदद से खड़ी हुई है। हमास के पास कितनी मिसाइलों का स्टॉक है इसका अनुमान लगाना नामुमकिन है, लेकिन ये बात पक्के तौर पर कही जा सकती है कि हमास के पास हजारों की संख्या में अलग अलग तरह के हथियार हैं। हमास की तरफ से अभी तक कई तरह की मिसाइलें दागी गई हैं। जो बात अभी तक सामने आई है वो ये है कि हमास की तरफ से दागी जा रही मिसाइलें पहले से ज्यादा दूरी तक मार कर सकती हैं और वे अधिक विस्फोटकों से लैस हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उसके पास कम दूरी तक मार करने वाली कॉस्मस मिसाइलों का बड़ा स्टॉक है। ये मिसाइलें 10 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती हैं। इसके अलावा हमास के पास कुदुस 101 मिसाइलें भी बड़ी संख्या में हैं, जो 16 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती हैं। उसके पास 55 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम ग्रेंट सिस्टम और सेजिल 55 मिसाइलें भी हैं। हमास के पास छोटी दूरी तक मार करने में सक्षम मिसाइलों के अलावा मोर्टार हमले की भी ताकत है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। हमास की ताकत केवल कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें ही नहीं, बल्कि उसके निशाने की जद में इजराइल के भीतर 200 किलोमीटर तक के ठिकाने आ सकते हैं। इन मिसाइलों में M75, फर्ज, R160 और कुछ M302 मिसाइलें भी हैं। इसलिए ये साफ है कि हमास के पास ऐसे हथियार हैं जो यरूशलेम और तेल अवीव दोनों को ही टारगेट बना सकते हैं। इतना ही नहीं, इजराइल का पूरा तटवर्ती इलाका जहां इजराइल लोगों की बड़ी आबादी रहती है और उसके प्रमुख ठिकाने हमास के हमले की जद में आ सकते हैं। इजराइल की तरफ आने वाली 90% मिसाइलों का रास्ता उसका आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम रोक लेता है। हालांकि एक बार ऐसा भी हुआ है कि अश्कलोन शहर की रक्षा के लिए तैनात ये एंटी मिसाइल सिस्टम टेक्निक खराबी के कारण काम नहीं कर रहा था। यानी जिस एंटी मिसाइल सिस्टम की तकनीक कामयाबी की मिसाल दी जाती है वो भी फुल प्रूफ नहीं है। इनके अलावा हमास के पास लंबी सुरंगें हैं जहां भारी संख्या में हथियारों का जखीरा मौजूद है। इजराइल के लिए ये सुरंगें लंबे वक्त से आफत बनी हुई हैं। हथियारों से लेकर लड़ाकों तक छिपाने वाली सुरंगें अपने आप में हैरान करने वाली हैं। ये टनल हमास के लिए बेहद अहम हथियार रहे हैं। 2014 में इजराइल के साथ जंग के बाद से लड़ाके इन्हें हथियार लाने ले जाने, इजराइल में दाखिल होने, सैनिकों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। पहला टनल 2007 में गजा पट्टी और मिस्र के बीच बना था। फलस्तीन की आजादी के लिए संघर्ष कर रहा हमास इजराइल से बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता है। ये पहले भी कई बार इजराइल पर हमले कर चुके हैं। हमास ने पिछले दिनों टैंक रोधी लक्षित मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया था, जिसमें इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी।